आप शायद सोच रहे होंगे कि अचानक ही यह मंत्र इतना शक्तिशाली और चमत्कारिक कैसे हो गया। हनुमान जी ने इसका रहस्य कुछ इस तरह से बताया। इस संदर्भ में यह समझ लेना जरूरी है कि अनहद नाद क्या है और इसका क्या महत्व है। हमारे सारे ग्रंथों में भी लिखा है कि सारी सृष्टि अनहद नाद से बनी है। इसको शब्द, नाद और नाम भी कहते हैं। कहते हैं कि ईश्वर ने सबसे पहले अनहद नाद बनाया। ये ईश्वर का संगीत है जिससे सारी सृष्टि की रचना हुई। सृष्टि की हर वस्तु तरंग है और उसमें प्रभु का संगीत अनहद नाद वास करता है। अब वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं और इसको म्यूजिक ऑफ स्फीयर्स कहते हैं। हम सब पेड़ पौधे, जीव जंतु, वायु, जल, आकाश, अग्नि आदि सब तरंगे हैं। हर तरंग का अपना विशेष गुण है। हर तरंग अनूठी व अद्भुत है। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि आप ईश्वर की एक विशेष अनूठी तरंग हैं। आप जैसा न कभी हुआ है और न होगा। इस तरह हम सब एक दूसरे से भिन्न हैं। सबकी एक अलग विशेषता है। इसलिए हमें एक दूसरे की बात समझ में नहीं आती, क्योंकि सबका अपना अलग ही दृष्टिकोण है। सबकी एक अलग यात्रा है। सच तो यह है कि कोई भी पूरी तरह और गहराई से किसी को भी समझ नहीं सकता। इससे एक बात सीखनी जरूरी है, वह यह कि किसी से भी अपनी तुलना मत कीजिए और न ही किसी को अपने से छोटा या बड़ा समझिए। भगवान को अपनी हर रचना प्रिय है और हम सब उसके लिए विशेष हैं और विशेष रूप से प्रिय हैं। इसी तरह हर मंत्र भी विशेष है। उसकी अपनी शक्तियां और प्रभाव हैं। हर अक्षर के अपने प्राण होते हैं। एक विशेष शक्ति होती है, उसके एक देवता होते हैं। सारे मंत्र विशेष तरह से बनाए जाते हैं। यह समझ लीजिए, मंत्र ईश्वर की एक माला है जो इस तरह से पिरोई जाती है कि इसमें अनहद नाद की शक्तियां जागृत हो सके। फिर उनको उस विशेष शक्ति के देवी या देवता सिद्ध करते हैं। हनुमान जी का ये मंत्र भी अपने आप में पहले से ही विशेष था। पर आप सोचेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि इसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि हम जो चाहेंगे वह मिलेगा। आपकी जिज्ञासा का हनुमान जी ने जो उत्तर दिया वह कुछ इस तरह है। उन्होंने बताया कि हर मंत्र में ईश्वर की एक विशेष शक्ति होती है और उसमें कामना पूर्ति की ईश्वरमयी तरंगे होती हैं। ऐसा इसलिए कि हर मंत्र में अनहद नाद बहुत ही सूक्ष्म और अति शक्तिशाली रूप में समाविष्ट होता है और अनहद नाद की जितनी गहरी शक्तियां उसमें छिपी होती हैं वो उतना ही प्रभावशाली होता है। हर मंत्र में एक विशेष शक्ति होती है और उसका अपना एक विशेष प्रयोजन होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि माता के 9 रूप अलग अलग समय पर सृष्टि में प्रकट हुए। देवी माता का हर नया रूप एक नई शक्ति लेकर प्रकट हुआ। उनका एक विशेष उद्देश्य था और देवी देवता के हर रूप के मंत्र भी अलग अलग हैं। देवी देवता भी तरंगे हैं। इन तरंगों में ईश्वरमयी तत्व पवित्र और निर्मल रूप में अधिक हैं। हमारी ईश्वरीय तरंगों पर माया की तरंगों का पर्दा पड़ा है। देवी देवताओं की तरंगे पवित्र और निर्मल होने के कारण ईश्वरमयी तरंगों की वाहक हैं। इनका सृष्टि के स्वतः संचालन और संतुलन में एक विशेष स्थान है। इस संदर्भ को ध्यान में रखकर ऐसे समझा जा सकता है कि हनुमान जी का मंत्र ओम हनुमंते नमः इस समय ईश्वर की नई शक्तियों को लेकर एक नए रूप में अवतरित हुआ है। हनुमान जी ने बताया कि उन्होंने इस मंत्र में अपनी सारी शक्तियां समाविष्ट कर दी हैं। यह मंत्र उनकी इन शक्तियों का वाहक है। इसमें उन्होंने अनहद नाद की नई शक्तियों को अपनी करुणा एवं स्नेह से शीतल और शक्तिशाली तरंगों के रूप में जागृत किया है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे हम मंदिर में किसी मूर्ति की स्थापना करते हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं और जब तक प्राण प्रतिष्ठा न की जाए तब तक वह मूर्ति ही होती है। प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात उसमें हमारे इष्ट प्रवेश कर उसे जीवंत करते हैं। इस तरह वह जीवित हो उठती है और उसके द्वारा हम अपने इष्ट की पूजा करते हैं। इसी तरह हर मंत्र के भी प्राण होते हैं। मंत्रों में ईश्वर का वास होता है। जिस देवी देवता का मंत्र होता है वही प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और स्वयं आकर उसमें बस जाते हैं। ठीक इसी तरह हनुमान जी ने भी मानव कल्याण के लिए हर दिल में अवतरित होने के लिए इस मंत्र में नए सिरे से अपनी प्राण शक्तियों को जीवंत किया है। इस मंत्र में उन्होंने अनहद नाद की उन शक्तियों को जागृत और प्राण प्रतिष्ठित किया है
जिससे आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है। इसमें उन्होंने अपनी असीम शक्तियों को सूक्ष्म रूप में समाविष्ट किया है। हनुमान जी की वह शक्तियां जिसके द्वारा भगवान श्री राम ने रावण और उसके राक्षसों को मारने में सफलता प्राप्त की थी, इसमें छिपी हैं। ये शक्तियां इस मंत्र में बहुत ही शांत, शीतल और करुणामयी रूप में प्रतिष्ठित की गई हैं। क्योंकि वो हमारे दिलों में रहने और अवतरित होने जा रही हैं, इसलिए उनको अपना तेज बहुत ही कम तथा शीतल करना पड़ा है। इसके द्वारा वह हमारे मन के सारे विकारों को मिटा देंगे तथा जो विचार हमारे जीवन की खुशियों में बाधा डालेंगे उन सबको वह ईश्वरमयी तरंगों से हटा देंगे। यूं तो पृथ्वी पर जब जब संतुलन बिगड़ता है तब तब आसुरी शक्तियों का वध करने के लिए भगवान विभिन्न अवतार लेते हैं। इस समय हनुमान जी इस मंत्र द्वारा हम सबके हृदय में अवतरित होकर व्यक्तिगत रूप से अलग अलग जिसको जैसी सहायता चाहिए वह करेंगे। हमारे मन का पूर्णतया रूपांतरण करके ईश्वरमय कर देंगे। गीता और रामायण के ज्ञान की हमारे हृदय में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। हम पूर्ण रूप से गीतासारमय हो जाएंगे। सीधे और सरल शब्दों में हम आत्मा हैं। यह सत्य आप बहुत गहरे रूप से सिर्फ समझेंगे ही नहीं बल्कि आत्मा रूप में जागृत एवं जीवित भी हो जाएंगे। अपने सत्य स्वरूप से हमारा साक्षात्कार हो जाएगा और हम ईश्वरमय रूप से जीना शुरू कर देंगे। इस मंत्र की तरंगे ईश्वर के बहुत करीब हैं, जैसा कि आपको पता ही है कि हनुमान जी ईश्वर के द्वार पर विराजमान हैं और बिना उनकी आज्ञा के कोई भी ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। हनुमान जी हमारे अंदर अवतरित होकर ही हमें ईश्वर से मिला सकते हैं। इस मंत्र में प्रभु की असीम शक्तियां, आशीर्वाद और स्नेह सभी कुछ जीवंत रूप से उपस्थित हैं। ईश्वर का स्नेह और करुणा इस मंत्र में इतने शक्तिशाली रूप में जीवंत और सजीव है कि आपका हृदय ईश्वरीय प्रेम से ओतप्रोत हो जाएगा और ईश्वर का अस्तित्व आपको अपने अंदर प्रतीत होगा। ईश्वरीय रूप में आपको अपना सच्चा साथी, गुरु, माता, पिता, दोस्त इस मंत्र में छिपे स्नेह के द्वारा मिल जाएंगे। अंत में इतना ही कहा जा सकता है कि यह मंत्र जो भी जपेगा, हनुमान जी उसे हजारों जन्मों की तपस्या के बराबर फल देंगे। आइए आगे बढ़िए तथा इस मंत्र को जपकर अपना जीवन सफल बनाइए। ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी को बजाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। ओम हनुमंते नमः।